नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और टिकट की रेस में आज हम चर्चा करेंगे सुपौल जिले के छातापुर विधानसभा क्षेत्र की। छातापुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जहां भाजपा हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी 2020 में। नीरज कुमार बबलू यहां से चुनाव जीते हुए हैं, लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं, 2010 में और 2015 में। 2020 में जीतते हैं तो तीसरी बार जीतेंगे। देखिए, यहाँ का सामाजिक समीकरण कुछ ऐसा है कि वोटों का बिखराव हो जाता है। जो राजद का वोट बैंक है या कांग्रेस जिसके आधार पर अपना दावा करती है, वहाँ बिखराव दिखता है। लेकिन इस बीच क्या रणनीतिक तैयारी हो रही है, इसे लेकर भी चर्चा होनी है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो चर्चा कर रहा है। देखिए, जनता जी कहीं लाइव सिटीज की टीम पिछले दिनों सुपौल के छातापुर में गई हुई थी। हमारे रिपोर्टर हमजा वहां गए हुए थे और उन्होंने जो आकर चौंकाने वाली जानकारी दी है, इनपुट दी है। देखिए, नीरज कुमार सिंह बबलू मजे मजाए राजनीतिज्ञ बन गए हैं। देखिए, वे स्वयं लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से उनका टिकट कंफर्म है ही बीजेपी से, कोई शक शुबा नहीं है। उनकी पत्नी भी विधान पार्षद हैं अभी, नूतन सिंह लोजपा से, वे उन्हें भी चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि देखिए, जो हमजा का इनपुट है सुपौल से लौटकर, कि भाजपा जो है वो इस रणनीति में रहती है कि विरोधी का टिकट भी अपने पक्ष में कर लो, चाहे तरीका जो भी हो, साम दाम दंड भेद। और यह चर्चा अभी से सुपौल के छातापुर में बहुप्रचारित होने लगी है कि नीरज सिंह बबलू के खिलाफ भी उम्मीदवार जो आएगा वो इस तरीके का होगा जो मुकाबले में बहुत नहीं टिक सकेगा। देखिए, कुछ भी समझाएं इसके पहले 2015 के चुनावी नतीजे को समझ लीजिए। नीरज कुमार सिंह बबलू चुनाव जीते थे महागठबंधन की बड़ी ताकत होने के बाद भी, क्योंकि 2015 में नीतीश कुमार भी साथ थे, लेकिन छातापुर में भाजपा ही जीती थी। नीरज कुमार सिंह बबलू को 2015 के चुनाव में 75,697 मत आए थे, जबकि उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे जहूर आलम को 66,405 मत आए थे। उपेंद्र प्रसाद सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गए थे, उन्हें 6,244 मत आए थे। कहा जा रहा है कि उपेंद्र प्रसाद सिंह भी टिकट की रेस में लगे हैं नीरज सिंह बबलू के खिलाफ, और उन पर कई लोगों ने दांव लगा रखा है। अकील अहमद को 4,135 मत आए थे। 2015 के पहले 2010 के चुनावी नतीजे की बात करें, जब पहली बार छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू जीते थे तो उन्हें 66,895 मत आया था नीरज बबलू को, और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे अकील अहमद को 43,165 मत आया था। देखिए, अब छातापुर की जानकारी जो लेकर आए हमारे रिपोर्टर हमजा, वे कह रहे हैं कि देखिए, छातापुर में मुसलमान और यादव दोनों के मतों को मिला दिया जाए तो इनकी संख्या करीब करीब 1,25,000 हो जाती है। फिर भी ये नहीं जीतते हैं, जबकि माई समीकरण की बात होती है राजद का। क्यों नहीं जीतते हैं? तो कहा यह जाता है कि छातापुर में मुसलमानों और यादवों में ही आपस में नहीं बनती है, दोनों में तकरार है। इसलिए मुसलमान उम्मीदवार होता है तो यादव उनके खिलाफ हो जाते हैं, यादव उम्मीदवार होता है तो मुसलमान उनके खिलाफ हो जाते हैं। इसका आशय यह है कि सुपौल के छातापुर में माई समीकरण दरक जाता है, और जैसे ही मुसलमान उम्मीदवार बनाया जाता है बीजेपी के खिलाफ, सारे हिंदू वोट जो हैं मुसलमान को छोड़कर गोलबंद हो जाते हैं, और इसका परिणाम भी मिलता है। नीरज कुमार सिंह बबलू चुनाव जीत जाते हैं। तो 2020 में क्या ऐसा मौका फिर से मिलने वाला है? नीरज कुमार सिंह को क्या फिर से हैट्रिक लगाने का मौका मिलने वाला है? चर्चा सुपौल के छातापुर के चौक चौराहों की है कि नीरज सिंह बबलू इस प्रयास में लगे हैं कि विपक्ष का उम्मीदवार भी उनका मनमाफिक हो जाए, ताकि मुकाबला कोई विशेष बचे ही नहीं। अब यदि यादव और मुसलमान को छोड़ दे, देखिए, नीरज कुमार सिंह बबलू जाति से राजपूत हैं। इनके मत जो हैं छातापुर में बताए जाते हैं कि बहुत अधिक नहीं है, 10,000 के आसपास ही होगा। यादव और मुसलमान के बाद ब्राह्मणों का मत सबसे अधिक है, 26,000 है, मेहता 9,000 है, मंडल 22,000 है, निषाद 8,000 है, सरदार 12,000 है, राम 13,000 है, पासवान 9,000 है, सरमान 7,000 हैं, चौहान 10,000 हैं, बनिया 15,000 के करीब हैं, सरदार 13,000 के करीब हैं, अधिकारी 5,500 के करीब हैं। तो ये मत बताए जाते हैं। तो अब क्या नीरज सिंह बबलू इस प्रयास में सफल होंगे? जैसी चर्चा छातापुर में है कि क्या वे अपने मन के हिसाब से सामने विरोधी उतार लेंगे ताकि चुनाव आसान हो। पटना तक रेस लग रही है, लोग कह रहे हैं कीमत भी लग रही है। अब उम्मीदवार कौन होगा, क्या होगा, यह देखने वाली बात है। राजद किसे उतारता है,
वैसे एक बात यह सच है कि एक उम्मीदवार यहाँ जो लगातार महागठबंधन से टिकट पाने का प्रयास कर रहे हैं, संजीव मिश्रा, उन्हें खरीदा तो नहीं जा सकता है क्योंकि उनकी धन दौलत, उनकी संपदा जो है नीरज सिंह बबलू से अधिक हो सकती है। पैनोरमा ग्रुप के मालिक हैं और इनका घर भी छातापुर में ही है। इन्होंने हाल के दिनों में अस्पताल बनवा दिया, स्कूल खुलवा दिया, तो ये सारे काम उन्होंने किए हैं। अब संजीव मिश्रा स्वयं चुनाव लड़ते हैं या उनकी पत्नी कविता मिश्रा चुनाव लड़ती हैं, तो मुकाबला कैसे होगा, क्या होगा, यह देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से कांग्रेस भी इस सीट पर दावेदारी कर रही है। देखिए, टिकट का फाइनल जो सीट शेयरिंग की बात होनी है कांग्रेस और आरजेडी में, कांग्रेस को सीटें देने की बात सहमति बन गई है, लेकिन कांग्रेस के खाते में छातापुर की सीट जाती है कि नहीं जाती है देखने वाली बात होगी। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस और आरजेडी में इस बात की सहमति बनी थी। कांग्रेस से रंजीत रंजन चुनाव लड़ रही थी, सुपौल से चुनाव हार गई थी, लेकिन यह बात बनी थी कि आरजेडी कांग्रेस के लिए एक सीट छोड़ेगी सुपौल में और वह सीट ब्राह्मण के लिए होगी। यह बात मदन मोहन झा भी कबूलते रहे। मदन मोहन झा ने यह कबूलनामा या आश्वासन कह सकते हैं 2019 के चुनाव के वक्त सुपौल के ब्राह्मणों को दिया था। तो ऐसे में छातापुर में टिकट किसके खाते में जाती है? टिकट क्या कोई कमजोर उम्मीदवार ले जाता है जो नीरज सिंह बबलू से मुकाबला न कर पाए? नीरज सिंह बबलू के पास सब कुछ है, शक्ति है, पैसा है, पार्टी है, झंडा है, सब कुछ है, तो यह देखने वाली बात होगी। तो हम इस पर नजर रखेंगे कि सुपौल के छातापुर से जो इनपुट आ रही है उसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।